ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा ने आत्मा को समझ ये दी है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। कोई भी भूत अंदर, क्योंकि भूत किसी के अंदर होगा तो वो तो काम बिगाड़ेगा ही ना, भूत तो अच्छा काम तो करेगा नहीं, है ना। तो बाबा ने इस पर बहुत अच्छी वाणी चलाई। फिर बाबा का मनुष्य मात्र कोई कह न सके कि सत्युग राज स्थापन हो रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तो जरा जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते मनो नास्तिक है। अपना ही पता नहीं तो फिर अपने भाई बहनों का क्या पता रहेगा, अपने परिवार का क्या पता रहेगा, जो स्वयं का पता नहीं किसी को। हाँ, फिर बाबा ने बोला सिवाय मेरे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके, क्योंकि चरित्र बनाने वाले भगवान है, क्रिएटर भगवान है। 100% तुम कब पावन थे, बाबा ने इसको क्रिएट किया। और कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी नहीं लगेगी। सुना, दैवी गुण नहीं है इसलिए लोग लड़ते हैं। हाँ, क्यों क्या कैसे ऐसे में फंस जाते हैं। अनेकों का कल्याण करोगे तो भूत निकल जाएगी। दिल पर वही चढ़ेंगे जो अनेकों का कल्याण करेंगे। ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं जाना है, कभी नहीं। स्थायी खुशी में रहने के लिए बाबा ने कौन सी बात बोली है, इसको तो सुनेंगे ना। और आसुरी गुण कैसे निकलेंगे, दैवी गुण धारण कैसे होंगे, इसकी बाबा ने पूरी विधि बताई है। और वरदान में दिया कि निश्चय और नशे के आधार पर हर परिस्थिति पर विजय कैसे हम प्राप्त करते हैं और क्या बन जाते हैं, सिद्धि स्वरूप। देखो, सिद्धि सभी को चाहिए। लोग साधुओं के फेर में पड़ते, रिद्धि सिद्धि चमत्कार के फेर में पड़ते, लेकिन वहां से चमत्कार को नमस्कार करो, दूर से ही नमस्कार, ठीक है, उसको धारण मत करो, क्योंकि वो क्षणिक होता है। क्षणिक धूप हाथ से निकाल दिया, फल निकाल दिया, उसे क्या मिला। कभी जीवन से मतलब आत्मा को चार्ज कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले, तब तो चमत्कार है। तो उसके लिए परमात्मा आए हैं। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलेगी। इस स्लोगन है, बाबा ने हमें आइडिया दिया है। अब उसको आइडिया को हम कितना धारण करें, तभी तो बनेंगे ना दैवी गुण वाले सुंदर चरित्रधारी। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो जो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई भी भूत देखो तो उसे किनारा कर लो। अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो आत्मा सामने वाले को भी भाई बहन समझेंगे, नहीं तो समझेंगे फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। यही तो आता है दिमाग में। लेकिन ये सब बातें दिमाग में तो कोई गंदी बात रखनी ही नहीं है। क्यों, क्या रखना ही नहीं, क्योंकि उस दिमाग में, उस मन में, उस हृदय में जहाँ भगवान बसते हैं वहाँ कोई कांटे होने चाहिए क्या, नहीं ना। तो ऐसी दृष्टि पक्की करो जो भूत विकारी सोच प्रवेश न करे। और किसी में भी भूत देखो तो उस समय उससे किनारा कर लो, अर्थात भूत से भूत न टकराए। एक हाथ ताली पर दोनों ताली नहीं बने, वहां से उस वक्त किनारा कर लो और शांति में जाकर उसके लिए दुआ करो, शुभ भावना रखो, ताकि उसका भी कल्याण हो सके। और कहते हैं ना, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही उपयोग करना हमें सिखाता है। तो मुश्किलें नहीं आएंगी ना बेटा। स्कूल में अगर पेपर नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चे कभी पढ़ेंगे नहीं ना, टीचर पढ़ाएंगे, कोई काम नहीं होगा। इसलिए परीक्षाएं तो अच्छी है ना। चलिए परीक्षा पे सुनते हैं। स्कूल में टीचर, हमने मेल टीचर के बारे में सुना है, हाँ, राधा कृष्णन, जिनके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है, पता है ना, ये तो सभी को पता है। लेकिन कोई महिला टीचर भी तो होगी पहली पहली, तो सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले, आज हम वो रहस्य जानने वाले हैं जो कि बहुतों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने उसको देखा और मुझे ये लगा कि ये सबको बताना जरूरी है ना। तो सावित्री बाई फूले थी और उनको पढ़ने का बचपन से बहुत शौक। लेकिन उस समय की बात है 18वीं सदी की, जब महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई औचित्य ही नहीं था। कोई सोचा नहीं था कि महिला भी शिक्षा पाएंगी, ठीक है, एकदम नहीं। और उनकी शादी भी 9 साल में हो गई थी। तो 8 साल की जब थी ना, तो एक बार वो कोई अंग्रेजी किताब पढ़े, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था ना, अंग्रेज नहीं चाहते थे माताएं लोग पढ़े। बहुत ज़्यादा कुप्रथाएं थी, पता ही है, सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह। चलो दहेज तो आज भी है, लेकिन पहले की कुरीतियों जैसी आज उतना नहीं है, लेकिन है आज भी दहेज प्रथा तो है। तो पढ़ रही थी अंग्रेजी किताब, तो उनके पिता खंडोजी महोदय ने उनकी किताब फाड़ दी। बोला ये कहाँ से तुमको चस्का लग गया, और बहुत डांटा। और 9 साल में उनकी शादी करा दी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान ही था कि जिनसे उनकी शादी हुई, ज्योति बा फूले, उन्होंने उनकी पढ़ाई को बहुत मान दिया। और पता है, चुपके चुपके उनको पढ़ाते थे। खेतों में जब भोजन लेकर जाती थी ना, तो खेत में बैठ के पढ़ाते थे। एक दिन ससुराल वालों ने देख लिया तो उन दोनों को घर से निकाल दिया कि ये दोनों एकदम बेकार हो गए। तो वे लोग
घर तो छोड़ दिए, लेकिन समाज सुधार की विचारधारा उन दंपति ने नहीं छोड़ी। ज्योतिबा के एक मित्र थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख, उनके साथ वो लोग रहने लगे। फातिमा के साथ पढ़कर मिलकर उन्होंने जो सावित्रीबाई ने आगे की पढ़ाई पूरी की। 17 साल की उम्र में वो टीचर बनना चाहती थी, तो उन्होंने स्कूल खोला। 1841 में पहला स्कूल उन्होंने खोला और 1851 आते थे 3 स्कूल और खुल गए, जिसमें 150 बालिकाएं शिक्षा ले रही थी, है ना। उस समय महिला की शिक्षा की कोई भावना किसी के अंदर नहीं थी, तो उनको ना लोग बहुत टोकते थे, सड़े हुए अंडे, टमाटर, गंदगी तक फेंक देते थे देह पर, हाँ, रोकने के लिए। एक दिन एक आदमी उनको धमकी दे रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। तब सावित्रीबाई फुले ने अपने अंदर के जोश से एक हाथ उठाकर जोरदार तमाचा मारा, जिसे सुनकर, देखकर आगे कोई कमेंट करना छोड़ दिया। उनके रास्ते का रोड़ा बनना छोड़ना। बाबा, ये तो बहुत खतरनाक नहीं है, ये सही काम की। आखिर जुल्म सहना, जुल्म करने वाले को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अपने जो हम सत्य की राह पे, तो हमें क्यों डरे, हाँ। और इस काम में सुगुणाबाई नाम की एक महिला ने भी उनका साथ दिया। 18वीं सदी में भारत में बहुत कुरीतियाँ थी, विधवा विवाह, बाल विवाह, विधवा विधवा का मतलब विवाह तो नहीं था, विधवा के साथ बहुत कुप्रथाएं थी, यौन शोषण तक किया जाता था। जब वे गर्भवती हो जाती थी ना, तो ऐसे समय समाज तो सुधार करेगा नहीं, और विधवा के साथ कुछ हुआ है तो उसी को हे दृष्टि से देखेगा, पुरुष को नहीं देखेगा। एक बहुत सुंदर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मतलब कि जो गुमनाम जो बस्ती होती है, जहाँ की ऐसी माताएं वहाँ रहती है, वो लोग अपना गलत काम, लोग तो उसको गलत समझता है, लेकिन वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अगर कुछ, क्योंकि कोई नौकरी तो उसे देगा, जो भी जहाँ भी देगी अकेली और उसके साथ बुरी दृष्टि रखेगा। तो वो कह रही थी कि कोई इज्जतदार व्यक्ति वहाँ आया, बोला आपकी इज्जत तो हमारे साथ होकर आपकी इज्जत तो गिरेगी, लेकिन हमारा क्या, जिसकी इज्जत रोज गिरती है ना। मतलब कहने की बात है कि आपकी इज्जत तो एक बार गिरेगी, किसी ने देख लिया, और हम अपनी आत्मा को कैसे मनाएं, जो कि हमारे लिए रोजी रोटी का साधन है। तो कहने की बात है कि गलत अगर औरत के साथ होता है ना, तो लोग उसी को दोष देते हैं, पुरुष समाज पर कोई उंगली नहीं उठाता। तो वही बात है, जब वो गर्भवती हो जाती विधवा, तो उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई उपाय नहीं होता था। छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा के लिए उन्होंने बहुत आवाज उठाई, और इसी तरह की ऐसी विधवा जो कि गर्भवती हो गई, तो वो मरने जा रही थी, तो सावित्री बाई ने उनको बचाया और उसके बेटे को जन्म दिया, और उस बेटे को सावित्री माँ ने गोद ले लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने अपने घर के आगे कुआं खुदवाया। उस समय ना कुआं पर सभी को अछूतों को पानी नहीं दिया जाता था, है ना, लेकिन इन्होंने सभी के लिए वो कुआं खोल दिया। और कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ में बहुत श्रद्धा से बहुत ज़्यादा अति में चले जाते हैं, तो शायद वही कर्तव्य हमारे लिए आखिरी होता है। 1897 में प्लेग फैल गई थी भारत में, पूरे विश्व में। उस समय सावित्री बाई और उनके पति और उनका बेटे, डॉक्टर बेटे ने खूब मदद की, और इसी इसी मतलब बीमारी के कारण उनको उनकी मतलब निर्वाण की स्थिति हो गई। निर्वाण अर्थात जब कोई महात्मा, कोई संत आत्मा, कोई महान आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं, तो उसको मृत्यु नहीं कहते, देहांत नहीं कहते, उसको कहते हैं निर्वाण। जैसे बुद्ध पार निर्वाण गए, और भी जितने भी संत महात्मा, और श्री सावित्री बाई फुले ने निर्वाण गति को प्राप्त हुई। और पता है एक इम्पॉर्टेंट बात, उनकी श्रद्धा में गूगल ने भी उनकी जयंती पर डूडल बनाया है। अब डूडल क्या है ये बताऊंगी। डूडल गूगल की वो व्यवस्था है जिसमें वो महान आत्माओं की, जो कि अविस्मरणीय आत्माएं हैं, जो कि साइंटिस्ट है, जो कि विश्व के लिए बहुत कर्तव्य कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक डूडल नाम का एक मतलब एक क्या बोले व्यवस्था है, जहाँ पर उनके बारे में डिटेल से उनकी आत्मकथा, उनकी बायोग्राफी आदि का बताया जाता है, ताकि लोग जो नहीं जानते हैं वो इस बात को जान सके। तो डूडल जो उन्होंने बनाया उनकी जयंती पर, उसके कवर पेज पर सावित्री बाई अपने आंचल में बहुत सारी महिलाओं को शरण देते हुए दिखाया गया। ये उसका कवर पेज था, गूगल ने जो डूडल बनाया। तो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आप सबको शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर 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 शेयर करेंगे, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं ऐसी ऐसी महान आत्माओं की बातें भी आपको मंथन के जरिए बता सकूं। क्योंकि बाबा ने भी तो माताओं के ऊपर उठाया है ना, इसलिए माता की बात होगी तो नम्रता कहाँ पीछे रहेगी, है ना। तो कोई भूत अगर अंदर हो तो उसे किनारा कर लो, है ना। प्रश्न है, बाबा का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं,
वो कैसे? मतलब भगवान के बच्चे भी आस्तिक और नास्तिक हैं? तो आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश में होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा के बच्चे भी भूतों के वश हो गए, क्या क्यों कैसे वैसे आपस में लड़ने झगड़ेंगे, बात पकड़ेंगे। तो आस्तिक बच्चे देह से देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं, और नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। समझ में आ गया? देह अभिमान अर्थात इसका उसका क्यों क्या ऐसे वैसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, यह है देह अभिमान। तो उससे दूर रहना है, ठीक है। ओम शांति। पहले पहले बाबा बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम पिता है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक बच्चे अपने को जानते हैं कि हमारी बुद्धि में ये बात आई कि नहीं। समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर बुद्धि में याद आता है तो वो आस्तिक है, नहीं आता तो वो नास्तिक है। ये मंथन वाले से भी मैं पूछ रही हूँ, जिनकी बुद्धि में ये बात अटे वो आस्तिक है, और जो नहीं समझे वो ठीक है। तो स्टूडेंट की बुद्धि में फट आना चाहिए कि टीचर क्या कह रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं ना, आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो पहले पहले सर्विस में पिता का परिचय दो। अगर आदत पड़ी होगी परिचय देने की तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, अरे ये मुझे सर्विस करना था, भूल ही जाएंगे। काफी बच्चे आलस अलबेलेपन में ना भूल जाते हैं। बाबा कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती। रुपये में एक आना भी मुश्किल बैठता है। क्या बात है बाबा, एक आना भी कोई सत्य बात, मतलब सत्यता की दृष्टि से नहीं देख पाता किसी को। तो जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, यह ज्ञान छलक जा रहा है सब कुछ। शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर भी समझाओ। शिव बाबा का चित्र है ना 32 गुणों वाला, उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सदगुरु। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ तो मैं बाबा के रूम के बाद, बाबा के कमरे के बाहर मैंने 32 गुणों वाला तस्वीर लगा है। जब भी वहां से आती जाती रहती हूँ तो वो 32 गुणों पर नजर डाल के 32 गुणों को जल्दी जल्दी स्मरण कर लेती हूँ, है ना। तो अच्छा लगता है, इस तरह से बाबा के कनेक्शन में रहती हूँ। हाँ, तो पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम टीचर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। जब पहले निश्चय होगा कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो संशय कहाँ आएगा, है ना। और कहते हैं ना, जो परिंदे अकेले उड़ते हैं उनके पंख सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि हवाओं के बहाव से, संघर्ष से उसके पंख को ज्यादा मजबूती मिल गई। इसलिए संघर्ष अच्छे हैं जीवन में, मुश्किलें अच्छी है। मुश्किलें नहीं आएगी तो हम कमजोर रहेंगे, हमारे पंख को उड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, वो तो घर बैठा ऐसे सुस्त पड़ा रहेगा, ताकत ही नहीं रहेगी। जब हम उड़ेंगे, तूफानों से जब पार होंगे ना, तो हमारे पंख बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये बात है। तो अब समझ में आ गया नास्तिक और नास्तिक कौन है। हाँ, जो देह अभिमान में आकर लड़ते हैं वो नास्तिक है। क्रोध का भूत ही नास्तिक बना देता है। लेकिन बाबा के बच्चों में भूत कहाँ से आया, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाती है। किसी में भूत है, कोई गुस्सा कर, उसके खड़े रहोगे तो वो भूत ना फिर आपको भी पकड़ लेगा। एक इस पे जोक सुनाती हूँ। एक बार दो व्यक्ति लड़ रहे थे, है ना। तो एक ने दूसरे को डांटा, मैंने गुस्सा कर रहा था, बोला ज्यादा बोले तो आप 32 दांत तोड़ देंगे। तो एक आदमी और दोस्त आ गया, बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, तो 32 नहीं 64 टूटेंगे, मतलब इसका भी टूटेगा, तो जो बीच में आएगा वो भी सनाएगा, इसीलिए वहां से हट जाओ। जिसके अंदर क्रोध का भूत है ना, तो उस समय वहां से हट जाओ और उसके लिए दुआ करो, सकाश दो, और जब भी वो शीतल हो जाए, शांत हो, तो उसको समझाओ। उस वक्त समझाने की कोशिश मत करो, तो आप भी 64 वाली बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, बाबा कहते हैं भूत जब तक नहीं निकले तो सजाएं खानी पड़ेगी। भूत निकालो अपने अंदर, सभी अपने अपने चेक करें, हम सब चेक करें कि कौन सा भूत हमारे अंदर है। बाबा मुरली में तो बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव बताते हैं बाबा, तो अपना चेक करो मेरा कौन सा नंबर का स्वभाव है। हाँ, तो बाबा कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं ना, गायन भी मनुष्य देवता किए। हाँ, भगवान बैठकर हमें सिखा रहे। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा तुमको समझा रहे हैं, हमेशा समझो कि भगवान तुमको समझा रहे हैं, तो उसका तुम्हें मान होगा। यहाँ कोई बच्चे की बात नहीं है, श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण जी हमें नहीं सिखा रहे, हमें स्वयं साक्षात श्री कृष्ण बनाने वाले शिव बाबा समझा रहे हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को भी तो भगवान ने ही रचा, क्योंकि ये बाबा की मददगार हैं। सृष्टि की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी, पालना के लिए विष्णु जी, और विनाश के लिए शंकर जी का गायन है ना। भगवान ने ही तो उनको बनाया ना। तो ये सब बात समझाना है। फिर बाबा के तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बन गए। कब थे 100% पावन? सतयुग में, स्वर्ग में 100%, और त्रेता में हो गए कितना, 2% कम, ठीक है, 98%। तो जाना है 100% में कि 98 में? 98 का ही अगर लक्ष्य रखोगे ना तो फिर 95 में आ जाओगे, 80 में आ जाओगे। लक्ष्य रखना है एकदम 100%।
ठीक है? चलो, फिर है ना? तो कोई नहीं चाहता है कि हम कम परसेंट में आएँ, क्योंकि जितना कम सोचेंगे ना उससे तो और कम ही में आएँगे ना, इसलिए रखना है लक्ष्य एकदम 100% का, ठीक है? अब मनुष्य अपने को भगवान कहला देते, लेकिन वो तो हो नहीं सकते। भगवान तो निराकार है, जो कि सभी आत्माओं का पिता है ना। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाबा पास आकर निश्चय करते कि हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई नहीं लगेगी, मतलब आपस में नहीं लड़ोगे, लेकिन दुनिया में लगेगी, क्योंकि परिवर्तन होगा ना। जब कंप्लीट दैवी गुण धारण कर लोगे तभी परिवर्तन होगा। तो बहुतों को पैगाम देना है ना, अभी तो बहुत काम पड़ा है। फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। लास्ट समय जब लड़ाई जोरों की होगी ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी तो हलचल में होंगे। तुम आत्मा 84 जन्म शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, किसी के 70-80 जन्म भी हो गए। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना है ना। अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, क्योंकि पवित्र ही आत्मा ही जाएगी, इसलिए पावन बनाना है सभी को, चाहे योग बल से, चाहे सजा खाकर। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। तो कैसी खुशी चाहिए भैया? अल्पकाल की नहीं चाहिए हमें, तो स्थायी खुशी चाहिए। तो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी कैसे स्थायी रहेगी? कल भी बाबा ने बोला था, निरंतर खुशी, खुशी का पारा किसका चढ़ा रहेगा? जो अच्छी रीति ज्ञान धारण करेंगे और समझाएंगे। बच्चों को यह निश्चय है कि बाबा ने हमको अनेक बार मनुष्य देवता बनाया है, यह बुद्धि में आए तो ही अहो सौभाग्य। अब ये मत समझे कि मैं कैसे किसी को समझाऊं। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है कि कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भूत नहीं निकले हैं।